बहुत बहुत स्वागत है सभी का पढ़ेगा ऑनलाइन पर। आज क्लास हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली, क्योंकि कल आपका जो है बॉयज का पेपर भी लगा हुआ है। ये जो क्लास में कराने जा रहा हूँ इसमें 2 पेपर की जो है महासंग्राम हम क्लास आज करा रहे हैं। यदि अभी तक कोई भी कुछ भी नहीं तैयार किया है विद्यार्थियों ने, बॉयज वाले खासकर, तो ये कंप्लीट वीडियो आपको देख के जाना है। इसमें जो है एक मैं लड़कों का पेपर सोल्व करा रहा हूँ, एक आज जो है लड़कियों का पेपर सोल्व करा रहा हूँ जो आज ही हुआ है। वैसे तो इसकी मैंने आंसर की ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखा है। तीव्र गति से पेपर को हम सॉल्व कराने का प्रयास कर रहे हैं। पेपर आपका जो है बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए सभी में आयोजित होगा। लड़कियों का पेपर हो चुका है, कल आपका बॉयज का पेपर लगा हुआ है। चलेगा, इन सभी प्रश्नों को आपको रट के जाना है। पहला क्वेश्चन इसका देखिएगा कि जो है खून जमने में जो है सहायक प्रोटीन के उत्पादन के लिए कौन सा विटामिन की जो आवश्यकता होती है। तो पहली बात ये समझ लो, खून जमने के लिए यानी जो है रक्त का थक्का जमने के लिए और खून का सबसे नजदीकी विटामिन, ये जब भी क्वेश्चन आएगा तो विटामिन आपका जो के होता है खून का रक्त का जो है थक्का जमने में सहायक होता है। और दूसरी बात कि जो है ये जो आपका ब्लड होता है उसका सबसे नजदीकी आपका विटामिन है। अगला क्वेश्चन भी देखिएगा आपकी स्क्रीन पे आज का 2 नंबर कि कम रोशनी में जो है दृष्टि में सहायक कौन सा विटामिन होता है। तो आपको जो है विटामिन जो ए आपका होता है बहुत ही अच्छा होता है आंखों के लिए। इसका जो पहला ऑप्शन सही रहेगा इसमें का, क्योंकि इसकी डिफिशियंसी से जो है रतौंधी रोग भी हो जाता है। तो रतौंधी रोग हो जाता तो जो है विटामिन ए की कमी से होता है, तो इसकी जो है खाने से जो है कहीं ना कहीं इसको जो है फायदा मिलता है। तो इसमें का जो राइट विकल्प रहेगा, आंखों के लिए विटामिन ए बहुत ही स्वस्थ माना गया है, बहुत ही अच्छा माना गया है। इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। और हम बात कर ले तो आपका विटामिन जो बी दिया हुआ है इससे जो है बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन सी की हम बात कर ले तो इससे जो है स्कर्वी रोग होता है। कौन सा होता है? सी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन आपका जो क्या होता है, ये रक्त का थक्का जमने में जो है सहायक होता है। एक एक हम पॉइंट को बहुत ही बारीकी से समझाते चलेंगे, इससे कोई भी दिक्कत ना हो आपको अपने एग्जाम में। अगला देखो अभी 3 नंबर क्वेश्चन कि व्यवहारिक जो है पोषण कार्यक्रम की जो है शुरुआत ये कब हुई है, आपको बताना। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण आपके स्क्रीन पे आ चुका है। तो इसकी हम बात कर ले तो इसकी शुरुआत हुई थी 1962 में। कब हुई थी भैया? 1962 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला क्वेश्चन फिर देखिएगा आपकी स्क्रीन पे आज का 4 नंबर क्वेश्चन कि व्यवहारिक जो है पोषण योजना एनपी की जो है प्रथम बार जो है शुरुआत हुई थी तो उड़ीसा में हुई थी। इसका तीसरा ऑप्शन। अगला फिर देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से जो है कौन अंतर्राष्ट्रीय जो है संस्था नहीं है। तो इसमें से कौन से जो है अंतर्राष्ट्रीय संस्था नहीं आपको बताना है। तो देखा है तो WHO तो आपके इंटरनेशनल है ये भी, और यूनिसेफ भी है, और जो है FAO भी है, लेकिन जो है CHC जो कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संस्था नहीं है, इसलिए इसमें का सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखो यूनिसेफ की जो है गतिविधियां हैं, तो यूनिसेफ की जो गतिविधियां हैं शिक्षा, टीकाकरण, पोषण, ये सभी, इसलिए डी ऑप्शन इसमें का। अगला भी देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन कि यूनिसेफ का जो है मुख्यालय कहाँ स्थित है। यूनिसेफ का जो मुख्यालय है ये कहाँ स्थित है आपको बताना। तो इसका जो मुख्यालय है न्यूयॉर्क में स्थित है। न्यूयॉर्क सिटी में कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क सिटी में स्थित है। ये यूनिसेफ का मुख्यालय पूछ रहा है, ठीक है। ये न्यूयॉर्क सिटी में स्थित है, ठीक है। अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में स्थित है। यदि पूछ लेगा कि जो है WHO का मुख्यालय कहाँ है, WHO का मुख्यालय जो है यह है जिनेवा, ठीक है। ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। ये आपको याद रखना, पॉइंट एग्जाम में पूछा जा सकता है। और WHO की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 7 अप्रैल 1948 में जो इसकी स्थापना हुई थी। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला भी देखो कि WHO का जो मुख्यालय कहाँ स्थित है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। अभी मैंने आपको बताया WHO का जो मुख्यालय इसका है जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। कहाँ स्थित है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। सभी विद्यार्थी जो है ये लाइव क्लास के माध्यम से जो है वीडियो को लाइक कर देंगे और प्रॉपर जो है शेयर भी करेंगे दोस्तों पास। ये सभी प्रश्न आपको कल के एग्जाम में मिलने वाले हैं। तो इसका जो पहला ऑप्शन सही रहेगा। ये जो है WHO की स्थापना भी पूछ लेता है कि कब हुई थी, तो 1948 में 7 अप्रैल 1948 में जो इसकी स्थापना हुई थी भैया WHO की। ये भी आपको जो है याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आपका फंसेगा, चलेगा। और पूछेगा कि स्वास्थ्य दिवस ये कब मनाया जाता है। तो स्वास्थ्य दिवस भी जो है 7 अप्रैल को ही मनाया जाता है। ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। अगला देखो फाइनोडर्मा जो संबंधित है तो आपके वसा से संबंधित है। इसका जो रेट रहेगा इसमें का वो रहेगा इसमें का वसा, चलेगा। 9 नंबर क्वेश्चन का वसा ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला देखो दूध में कौन सा जो है प्रोटीन पाया जाता है। तो दूध में जो है कौन सा प्रोटीन पाया जाता है भैया? तो दूध में जो है कैसीन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा? कैसीन। दूध में कैसीन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। इसका जो राइट इसमें का हो जाएगा कैसीन हो जाएगा। लेकिन यहाँ से हम और बात कर ले जो कि ग्लूटीन जो कि ये गेहूं की प्रोटीन है। ग्लूटीन जो है
ये किसकी प्रोटीन भैया, तो यहाँ से ग्लूटिन जो दिया हुआ है, ग्लूटिन ग्लूटिन जो है गेहूं की प्रोटीन है, ये भी याद कर लो, एग्जाम में पूछेगा जरूर, ये गेहूं की प्रोटीन है, अनाज की प्रोटीन है। अगला देखो फिर प्रोटीन का जो है अच्छा स्रोत क्या है आपको बताना, तो सोयाबीन जो प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स माना गया है। इसका जो राइट रहेगा इसमें का, वो रहेगा इसमें का पहला ऑप्शन। और जो पालक होता है आयरन का अच्छा सोर्स माना गया है। अगला देखो फिर शरीर जो है कार्बोहाइड्रेट को इस रूप में संग्रहित करता है, तो जो ग्लाइकोजन के रूप में जो संग्रहित करता है, इसका बी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला क्वेश्चन भी देखिएगा आपकी स्क्रीन पे आज का कि निम्न में से जो कौन सा जो है अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है, तो जो कौन सा जो है अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है आपको बताना है। क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, तो इसकी हम बात कर ले। तो ये जो होता है HDL होता है, क्या होता है भैया, HDL होता है जो आपका हाई डेंसिटी जो लिपोप्रोटीन होता है, इसको जो है अच्छा माना जाता है। ठीक है, इसको अच्छा माना जाता है, HDL को क्या माना जाता है, इसको अच्छा माना जाता है। ठीक है, अगले हम बात कर ले। और खराब कोलेस्ट्रॉल क्या होता है भैया, तो ये जो है आपका LDL होता है, जिसको हम लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कहते हैं, इसका बी ऑप्शन। अगला भी देखो कि साइनोकोबालामीन का जो है दूसरा नाम क्या भैया, किस विटामिन को कहते हैं, साइनोकोबालामीन। तो ये जो है विटामिन जो है B12 को कहते हैं। किसको कहते हैं भैया, विटामिन B12 जो होता है, इसको साइनोकोबालामीन के नाम से जाना जाता है। और हम इसमें विटामिन की बात करें, जैसे कि विटामिन आपका B1 दिया हुआ है, तो B1 को जो है थायमीन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं भैया, इसको थायमीन कहा जाता है। और हम बात कर ले जो कि दिया हुआ है विटामिन B3 दिया हुआ है, तो विटामिन B3 की हम बात कर ले, तो इसको जो है नियासिन कहते हैं भैया। इसको क्या कहते हैं, नियासिन कहते हैं, नियासिन। और हम बात करें विटामिन 6 की, विटामिन 6 आपका दिया है, इसको जो है पाइरोडॉक्सिन कहते हैं। ठीक है, सभी मैंने आपको बता दिया है, कोई ना कोई एग्जाम में फंस सकता है इसमें का। अगला देखो कि पादप जो है रंजकों का वह समूह जो विटामिन ए का जो है जनक होता है, तो उसको जो है क्या कहा जाता है आपको बताना है। 16 नंबर की हम बात कर ले, तो आपका ये जो होता है, हाँ ये जो होता है आपका कैरोडिनाइड होता है, इसका राइट रहेगा इसमें का पहला ऑप्शन। अगला भी देखो कि NIN जो कि 2017 के अनुसार भारतीय खाद्य संयोजन तालिका के आहार को कितने जो है समूह में जो है वर्गीकृत किया गया है, तो आपको बताना। तो इसको जो है 5 समूह में, कितने भैया, 5 समूह में, इसका बी ऑप्शन। अगला फिर 18 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि मेरमस का जो है कौन सा लक्षण नहीं है, तो मेरमस यदि आपको रोग हो जाएगा तो आपके जो है मांसपेशी अपक्षय आपको देखने का उसका सिम्टम मिलेगा, और जो है झुर्रीदार आपकी त्वचा हो जाएगी, और आपकी जो इम्यूनिटी है आपकी जो है कमजोर हो जाएगी। ये सारे इसके सिम्टम्स हैं, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा कौन सा इसमें का जो है लक्षण नहीं, तो सौंफ जो है इसका कोई भी लक्षण नहीं है, इसलिए पहला ऑप्शन। अगला फिर देखिएगा कब्ज के जो है असर हैं, तो पेट दर्द, ठीक है, गैस होना, ये सभी, इसलिए डी ऑप्शन इसमें का। अगला फिर 20 नंबर कि निम्न में से जो है किस पोषक तत्व का जो है दूध एक जो है खराब स्रोत है, तो कौन सा ऐसा पोषक तत्व जो दूध में नहीं पाया जाता है, तो विटामिन आपका जो सी है ये दूध में नहीं पाया जाता, और सभी तत्व जो है पाया जाता है, क्योंकि दूध को जो है एक संपूर्ण आहार कहा गया है। कैल्शियम का एक अच्छा सोर्स भी माना जाता है। अगला देखो मांसपेशी जो है संकुचन है, तो जो है निम्न में से जो है किस खनिज की जो है आवश्यकता पड़ती है, आपको बताना है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण, 21 नंबर भी आपकी स्क्रीन पे आज का, तो कैल्शियम की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसका पहला ऑप्शन। अगला देखिएगा फल एवं जो है सब्जी ये किसके अच्छे स्रोत है, जो है विटामिन और जो है खनिज के अच्छे सोर्स माने गए हैं, इसका बी ऑप्शन भी। देखिएगा 23 नंबर क्वेश्चन दाल जो है किसके अच्छे स्रोत है, तो जो है प्रोटीन जो है दालों में बहुत पाया जाता है, इसका बी ऑप्शन। अगला भी 24 नंबर कि छिली हुई जो है सब्जियों को धोने से कौन सा जो है विटामिन आपका खत्म हो जाता है, तो यहाँ सर आपको समझने की बात होगी कि सबसे पहले ये समझ लो कि कौन सी विटामिन है जो जल में घुलनशील है, और कौन सी विटामिन जो है ये फैट में घुलनशील है, नहीं जो है वसा में घुलनशील। क्योंकि जो सब्जी होती है आप उसको धोगे तो पानी में ही, तो जो विटामिन पानी में घुलनशील होगी तो उसमें जो है सब्जी से निकल जाएगी, और जो विटामिन जो है वसा में घुलनशील होगी तो निकलेगी नहीं। तो सबसे पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी हो जाएगा, तो समझो। तो सबसे पहले वसा में कौन कौन सी विटामिन घुलनशील, इसको पहले समझो। तो विटामिन आपका ए हो गया, विटामिन आपका डी, और विटामिन आपका ई, और विटामिन आपका के, ये जो 4 विटामिन है ये आपके जो है वसा में घुलनशील है। किसमें घुलनशील है, आपके फैट में घुलनशील है। यदि हम जल में घुलनशील विटामिन की हम बात करें तो आपका विटामिन आपका बी हो गया, विटामिन आपका सी, केवल 2 विटामिन जो है ये जल में घुलनशील है। आप जो सब्जी आप जो है धोगे तो यदि उसमें जो है विटामिन बी होगा, सी होगा, तो जाहिर सी बात जो कि ये जल में घुलनशील है, तो जाहिर सी बात जब उसको आप जल से धोगे तो उसमें वो निकल
गल जाएगा, उसी में घुल जाएगा, क्योंकि जल तो इसमें जो है ये सोलेबल है आपका, ये किस में, वाटर में। तो जो वाटर में घुलनशील विटामिन है वही जल में घुलेगी, ना कि जो है फैट वाली घुलेगी। तो क्वेश्चन आपका यहाँ से क्लियर हो गया होगा। और इन दोनों को जो है नाम भी पूछ सकता है कि कौन सी जो है विटामिन जल में घुलनशील है, कौन सी विटामिन आपकी जो है वाटर में घुलनशील है, और कौन जो है फैट में घुलनशील आपके जो है वसा में घुलनशील है। तो इनको भी आपको याद कर लेना है। तो देखो अब इसमें क्वेश्चन पूछा है कि छिली हुई सब्जियों को कौन सा धोने से जो है कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है। तो विटामिन आपका ए, ई और जो है डी, ये तो वसा में घुलनशील है तीनों, तो ये तो भैया घुलेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि ये तो वसा में घुलनशील है। और विटामिन आपका जो बी व सी इसमें का जो है ये सब्जियों को धोने से नष्ट हो जाएगा। बी होगा तो बी भी जो है धुल जाएगा, उसी में मिल जाएगा, क्योंकि ये जो है जल में घुलनशील होते हैं। इसका जो है सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला आप देखो 25 नंबर, किनमें से जो है किस भोज्य तत्व का जो है पाचन नहीं हो पाता फिर भी जो है हमारे शरीर के लिए आवश्यक होता है। तो जो रेशे होते हैं, फाइबर होता है, इसका जो पाचन नहीं हो पाता लेकिन हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। अगला देखो, माता के दूध में जो है किसकी मात्रा ना के बराबर होती। तो जो माँ का दूध होता है उसमें जो है वैसे तो एक अच्छा पौष्टिक तत्व कहा गया है उसको, लेकिन उसमें जो लौह तत्व की मात्रा होती है बहुत ही कम पाई जाती है, कह सकते हो पाई ही नहीं जाती है, बहुत ही हीनता रहती है। इसका जो है बी ऑप्शन सही। अगला देखो, विटामिन ए की कमी से जो है होने वाला रोग आपको बताना। तो विटामिन ए की कमी से आपका जो है रतौंधी होता है, क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा। अगला देखो कि आयरन का जो है अच्छा सोर्स है। तो आयरन का जो अच्छा सोर्स है वो जो है पालक है, ठीक है। आयरन का जो एक अच्छा सोर्स है, क्योंकि यहाँ से पूछ रहा है कि रिच सोर्स ऑफ आयरन, ठीक है। तो आयरन का अच्छा जो सोर्स है वो भैया जो है पालक है, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखो भी आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन जो है उदाहरण है। तो किसके उदाहरण है भैया, तो किसके उदाहरण आपको बताना है। तो ये जो है आपके बृहद जो है पोषक तत्व है, ये जो है काफ़ी एनर्जी देते हैं, बृहद जो है पोषक तत्व है। उसका जो है बी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। 29 नंबर क्वेश्चन का बृहद पोषक तत्व है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है, इसका बी ऑप्शन देखिएगा आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, जो कि है आपका 30 नंबर क्वेश्चन कि लौह जो बनने में महत्वपूर्ण है। तो जो है आयरन के बनने में जो है क्या महत्वपूर्ण आपको बताना। तो जो है ये जो है आरबीसी के बनने में महत्वपूर्ण, इसका जो राइट रहेगा इसमें का रहेगा इसमें का पहला ऑप्शन। अगला पे 31 नंबर देखिएगा, एक जो है बृहद पोषक तत्व नहीं है। तो कौन सा जो है बृहद पोषक तत्व नहीं, तो भैया वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये तो जो है एक बृहद पोषक तत्व है, लेकिन क्रोमियम जो है कोई भी बृहद पोषक तत्व नहीं, इसलिए इसमें का पहला ऑप्शन। अगला फिर देखिएगा 32 नंबर कि चुकंदर एवं जो है पालक के रस के जो है किसके उपचार में सहायक होते भैया। तो जो है एनीमिया के रोग में होते हैं, इसका पहला ऑप्शन। यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि उच्च रक्तचाप के मरीजों को आहार में जो है किसकी जो है संतृप्त की जाती है। तो डैश की, इसका जो राइट रहेगा इसमें का, ठीक है। अगला देखिएगा आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि जो है किसकी कमी से जो है रिकेट्स होने की जो है प्रमुख कारण है। तो जो आपका विटामिन जो डी है इसकी कमी से रिकेट्स रोग होता है। बी से बेरी, ए से आपका होता है रतौंधी। अगला देखिएगा, कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है भैया। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ चुका आपके स्क्रीन पे 35 नंबर। कैल्सीफेरॉल जो आपका है ये विटामिन आपका डी का रासायनिक नाम है, ठीक है। ए का नाम आपका है रेटिनॉल और सी का नाम आपका एस्कॉर्बिक एसिड। ई जो आपका होता है इसको कहते हैं टोकोफेरॉल। विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल है, टोकोफेरॉल। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल है। अब आपका जो सी है एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन ए आपका रेटिनॉल, ठीक है। अगला देखो डी आपका जो होता है कैल्सीफेरॉल। अगला देखो भी आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि वसा में घुलनशील जो है विटामिन आपको बताना भैया। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ चुका। अभी मैंने आपको बताया था कि वसा में घुलनशील विटामिन और जो है जल में घुलनशील विटामिन। तो वसा में कौन कौन घुलनशील है फिर से देख लो। विटामिन आपका ए, विटामिन आपका डी और आपका ई और जो है के, 4 विटामिन आपके जो है ये वसा में घुलनशील है। जल में हम विटामिन की बात करें तो जल में जो घुलनशील विटामिन आपके हैं उसमें हम देखें तो आपका बी व सी, केवल 2 ही विटामिन जो है जल में घुलनशील है। तो इसमें पूछ रहा है कि वसा में घुलनशील विटामिन है, तो इसमें जो है विटामिन ए आपका जो है वसा में घुलनशील है, बी व सी जो है जल में घुलनशील, इसलिए इसमें का दूसरा ऑप्शन। अगला देखो आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि कैल्शियम जो है किसमें जो है सहायक है। तो जो है मजबूत हड्डी और दांत के लिए सहायक, इसका पहला ऑप्शन। अगला भी खूनी मसूड़ों की जो किसकी कमी के जो है लक्षण, तो विटामिन आपके जो है सी की कमी के लक्षण, इसका पहला ऑप्शन। अगला पे 29 नंबर 39 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि बेरी रोग जो है किसकी कमी से होता है आपको बताना। तो जो ये B1 की कमी से होता है, इसका सी ऑप्शन। फिर अगला देखिएगा 40 नंबर क्वेश्चन कि विटामिन ई का जो है उत्तम स्रोत क्या है आपको बताना। तो विटामिन ई जो आपका पाया जाता है ये किस में पाया जाता है। तो ये आपका अनाज, वनस्पति तेल और मेवे सभी मिलता है, इसलिए इसमें का जो है डी ऑप्शन लगाइएगा, उपरोक्त के सभी। अगला देखिएगा खून जमने के लिए जो आवश्यकता किसकी होती है। तो खून जमने के लिए विटामिन के बहुत ही आवश्यक होता है, इसका पहला ऑप्शन। अगला भी कैल्शियम एवं जो है फास्फोरस के उपयोग एवं जो है संचय है तो जो है किसकी आवश्यकता पड़ती है।
तो इसके जो है किसकी आवश्यकता पड़ती है आपको बताना है। 42 नंबर की हम बात करें तो जो है विटामिन डी की आवश्यकता पड़ती है, इसका डी ऑप्शन। अगला भी देखिएगा, आहार का आधा भाग जो है किससे बना होना चाहिए, तो जो है अनाज और सब्जियां होनी चाहिए आहार का आधा भाग, इसका डी ऑप्शन। फिर अगला देखिएगा 44 नंबर कि पिरामिड जो है खाद्य मार्गदर्शन प्रणाली के अनुसार एक व्यक्ति को जो है अपने वसा की अधिकतम मात्रा प्राप्त करनी चाहिए, तो किससे प्राप्त करनी चाहिए आपको बताना। 44 नंबर की हम बात कर ले तो ये जो है वनस्पति तेल, मेवे और जो मछलियों से, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला भी देखिएगा, यह खाद्य समूह ऊर्जा का जो सर्वोत्तम स्रोत है, तो जो वसा और जो तेल होते हैं ऊर्जा का सर्वोत्तम स्रोत है, इसका पहला ऑप्शन। अगला भी 46 नंबर के ब्रेड, अनाज, चावल एवं जो पास्ता किसके अच्छे स्रोत हैं, तो ये जो है कार्बोहाइड्रेट के अच्छे सोर्स, इसका सी ऑप्शन। फिर अगला देखिएगा 47 नंबर के सिट्रस फल जो है किसके अच्छे स्रोत हैं, तो आपका विटामिन आपका सी के अच्छे सोर्स हैं। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि शरीर के जो है रचनात्मक घटकों को बनाए रखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है भैया, तो प्रोटीन की आवश्यकता होती है। बॉडी बिल्डिंग की बात आई या फिर टिश्यू की मरम्मत की बात करें तो प्रोटीन बहुत ही जरूरी रहता है। ऊर्जा देने की बात आएगी तो कार्बोहाइड्रेट आपको लगाना। अगला देखो 49 नंबर कि स्वस्थ जो है संयोजी उत्को एवं जो है प्रतिरक्षा तंत्र के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है आपको बताना, तो जो है विटामिन सी की आवश्यकता पड़ती है। 49 नंबर क्वेश्चन का विटामिन सी एकदम सही रहेगा। अगला भी देखिएगा, जन्म दोष स्पाइना बाइपीड़ा की जो है रोकथाम के लिए किस विटामिन की जो आवश्यकता होती है आपको बताना है। 50 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो विटामिन जो है बी की आवश्यकता होती है, इसका जो राइट इसमें का रहेगा वो रहेगा विटामिन आपका बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा 51 नंबर कि स्वस्थ त्वचा हार्मोन एवं जो है कोशिका झिल्ली के निर्माण में जो है किसकी आवश्यकता होती है आपको बताना है, तो ये जो है फैट की आवश्यकता होती है, वसा की होती है, इसका जो है पहला ऑप्शन एकदम से रहेगा। अगला भी देखिएगा आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। चलेगा 52 नंबर क्वेश्चन है कि आप हसित जो है रोग अधिकतर जो है निम्न में से संबंधित होता है, तो ये जो है किससे संबंधित होता है, ये जो संबंधित होता है कम प्रोटीन वाले आहार से, इसका सी ऑप्शन। फिर अगला आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि अंडा जो है अंडा, दूध और मांस से किसके अच्छे सोर्स माने गए, तो प्रोटीन के अच्छे सोर्स हैं। फिर अगला आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि डायरिया का जो है मुख्य कारण क्या है, तो डायरिया जो होता है वायरल संक्रमण से होता है, इसका पहला ऑप्शन। फिर अगला देखिएगा, तीव्र या जो है स्थायी अतिसार की जो है संभावना या जटिलता है, तो ये किस में है, ठीक है आपको बताना। तो ये जो जटिलता है जो है डाइहाइड्रेशन में, निर्जलीकरण में, इसका पहला ऑप्शन। अगला भी देखिएगा, अतिसार का जो है सामान्य उपचार क्या है, अतिसार का जो सामान्य उपचार है वो आपका ORS का घोल है, इसका राइट रहेगा इसमें का डी ऑप्शन। अगला भी देखेगा, बच्चों के में जो है विषाणु जनित अतिसार का मुख्य जो है कारण क्या है आपको बताना है, तो कौन सा वायरस है, ठीक है तो ये जो है रोटा वायरस है। कौन सा भैया, रोटा वायरस, इसका जो राइट रहेगा इसमें का दूसरा ऑप्शन। अगला देखिएगा 58 नंबर कि निम्न में से जो है कौन सी दशा स्थायी अतिसार को जो है जन्म दे सकती है, तो कौन सी जो है जन्म दे सकती है, तो क्रोन रोग और जो है सेलियक रोग, ये सभी दे सकती है, इसलिए आप डी लगाइएगा। अगला 59 नंबर, अतिसार की स्थिति में जो है निर्जलीकरण को जो है रोकने हेतु कौन सा जो है पेय पदार्थ सर्वोत्तम है, तो उसके लिए जो है कौन सा पेय पदार्थ सर्वोत्तम है, तो जो ORS का घोल सर्वोत्तम है, इसका सी ऑप्शन केवल सही रहेगा। अगला आप ही देखिएगा आपके स्क्रीन पे आ चुका है 60 नंबर कि अतिसार की स्थिति में निम्न में से जो है कौन सा खाद्य पदार्थ जो है उचित है, तो अतिसार की स्थिति में जो है देखा है तो केला, चावल, दही, ये सभी इस लिस्ट में का जो है आप डी लगा दो, उपरोक्त के सभी। कब्ज के लक्षण क्या है आपको बताना है। कब्ज के हम लक्षणों की बात कर ले तो प्रति सप्ताह जो है दिन में जो है कम बार शौच और जो है कड़ा मल और जो है अधूरे जो है मल त्याग का एहसास, इसलिए इसमें का डी लगाएगा। ये सभी जो सिम्टम्स हैं ये कब्ज के लक्षण ही हैं, तो 61 नंबर को जो हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला भी विटामिन एवं जो है खनिज, ये क्या है, विटामिन और जो खनिज है ये जो है कैसे हैं आपको बताना था। ये जो प्रोटेक्टिव वैसे तो फूड है, इसको जो है सुरक्षात्मक पोषक तत्व कहा गया, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला भी देखो, हमारे शरीर में जो है जल कितने प्रतिशत होता है, तो 60% से लेके 70% जो जल है हमारी जो है कोशिकाओं में संचित रहता है, इसका जो राइट रहेगा इसमें का बी ऑप्शन। कब्ज से जो है रोकथाम में सहायक है, तो कब्ज से जो है रोकथाम के उसके जो सहायक है कब्ज में, तो आपका जो है पर्याप्त आपको पानी पीना ये भी सहायक है, जो है रेशेदार युक्त जो है भोजन करना, आहार लेना, ये भी सहायक है, इसलिए इसमें का सी ऑप्शन दोनों। अगला देखिएगा, वह दशा जिसमें जो है शरीर में जो है वसा इकट्ठी होकर नुकसानदायी जो है प्रभाव डालती है, तो उसको मोटापा हम कहते हैं, इसका पहला ऑप्शन। अगला फिर देखिएगा, मोटापा युक्त जो है व्यक्ति का जो है बॉडी मास इंडेक्स जो है कितना होता है, तो जो है ये 25 से लेकर 29.9
ये होता है, ठीक है। इसका जो राइट रहेगा इसमें का डी ऑप्शन। अगला भी देखिएगा आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि मोटापे के जो है कारण क्या आपको बताना है। तो जो है निष्क्रिय दिनचर्या, जो चर्या है, लाइफ स्टाइल जो है, और जो अनहेल्थी जो डाइट है ये भी है, और स्लीपिंग लेस यानी जो कम सोना, ये सभी जो मोटापे के कारण हो जाएंगे, इसलिए डी ऑप्शन। अगला फिर देखिएगा 68 नंबर कि व्यक्ति के जो है रक्तचाप को उच्च जो है कहा जाता है यदि उसका जो है परकुंचन जो दाब है, परकुंचक जो है दाब है तो कितना होता तब उसको जो है उच्च कहा जाएगा। 68 नंबर की हम बात करें तो 130 इससे ज़्यादा होगा तो कहा जाएगा इसका पहला ऑप्शन। अगला भी देखिएगा जो कि है 69 नंबर की उच्च जो है रक्तचाप ये क्या है आपको बताना है। तो ये जो है देखा जाए तो जो है ये ज़्यादा रुधिर दाब है, हाई ब्लड प्रेशर है। इसका जो राइट रहेगा इसमें का बी ऑप्शन सही रहेगा, हाई ब्लड प्रेशर। अगला भी देखो किसको जो है सनशाइन विटामिन कहते हैं, तो भैया सूर्य से जो प्राप्त होता है विटामिन डी उसको सनशाइन विटामिन कहा जाता है, इसका बी ऑप्शन। अगला भी आयोडीन की कमी से जो है क्या होता है भैया, तो घेंघा रोग। घेंघा रोग आपका जो है आयोडीन की कमी से होता है। मधुमेह आपके जो है इंसुलिन की कमी से होता है। रक्त अल्पता जो है ये लौह तत्व की कमी से होता है। बेरी बेरी आपके विटामिन आपका B1 की कमी से होता है, ठीक है। अगला देखिएगा कब्ज में जो है किसकी मात्रा जो है लेने की जो है सलाह दी जाती है भैया, तो फाइबर की मात्रा लेने की सलाह दी जाती है, इसका बी ऑप्शन। कम सोडियम युक्त जो है आहार दिया जाता है तो हाइपरटेंशन वाले मरीजों को दिया जाता है, ठीक है। इसका जो है सी ऑप्शन पूर्णतया सत्य रहेगा। अगला देखो जिंक का जो है कार्य क्या है। जिंक के हम कार्यों की बात कर ले आपका 74 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें जो है प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत भी करती है और स्वाद एवं जो है गंध में सहायक है। और हाँ ये जो तनाव को भी जो कम करना है, इसलिए आप डी लगा दीजिए, सही रहेगा। मधुमेह के लक्षण क्या है, तो थकान जो है, सुस्ती, घाव देर से भरना, ये सभी हो जाएंगे, इसलिए डी ऑप्शन में का भी। मधुमेह क्या है, मधुमेह की हम बात कर ले, क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण आपकी स्क्रीन पे आ चुका 76 नंबर भी। मधुमेह जो है शरीर में इंसुलिन का जो है कम उत्पाद या जो है अपर्याप्त उपयोग, जिससे जो है रक्त शर्करा बढ़ जाता है, इससे कुछ है मधुमेह कहते हैं, डायबिटीज कहते हैं, इसका बी ऑप्शन। अगला भी भोजन से जो है पूर्व स्वस्थ शरीर में जो है रक्त की जो शर्करा होती है ये मात्रा कितनी होती है, तो जो 80 से लेकर 120 होती है, 80 से लेकर 120, इसमें का जो सी ऑप्शन से लेकर 80 से लेकर 120। अगला देखो निम्न में से जो है कौन मधुमेह के जो है 3 उत्कृष्ट लक्षणों में से एक नहीं है, आपको बताना। तो मधुमेह यदि आपको डायबिटीज है तो आपको बार बार जो है प्यास लगेगी, बहुमूत्रता होगी और अधिक जो है प्यास, ये सभी भूख भी लगेगी, पानी आपको पीने की शिकायत रहेगी, ये सभी इसके लक्षण है। लेकिन जो है वस्तु जो है एक वस्तु का जो है एक से अधिक जो है बार दिखाई देना, ये कोई भी इसका लक्षण नहीं है। क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा जो है लक्षण नहीं है, तो ये कोई भी लक्षण है, इसलिए डी ऑप्शन। अगला देखो इस सामान्य जो है वृक्क में जो है ग्लूकोज की मात्रा जो है कितनी जो है होती है, आपको बताना है। इसकी हम बात कर ले तो ग्लूकोज की जो मात्रा होती है इसमें कितनी होती है, तो ये जो 180 से लेकर जो है ये 200 के बीच में होती है, ठीक है। तो 180 से लेकर 200 के बीच में, तो आप 180 इसमें लगा सकते हैं। इसका जो राइट रहेगा इसमें का पहला ऑप्शन सही रहेगा, ठीक है। अगला देखिएगा निम्न में से जो है कौन आंतों में जो है ग्लूकोज का अवशोषण जो है कम कर देता है, तो कौन इसका अवशोषण कम कर देता है भैया, तो फैट कम कर देता है, वसा कम कर देता है, इसका जो राइट रहेगा इसमें का फैट। अगला देखो भी घातक जो है रक्त अल्पता किसकी कमी से जो होता है, तो घातक जो रक्त अल्पता होता है ये जो है विटामिन B12 की कमी से होता है। विटामिन B12 की कमी से जो है घातक रक्त अल्पता होता है, ठीक है। इसका जो राइट रहेगा इसमें का वो रहेगा विटामिन B12। अगला देखो 1 ग्राम वसा कितनी कैलोरी देता है, 1 ग्राम जो फैट होता है, 1 ग्राम जो आपका फैट होता है ये 9 कैलोरी देता है। 1 ग्राम यदि कार्बोहाइड्रेट पूछेगा, 1 ग्राम यदि कार्बोहाइड्रेट पूछ ले या फिर जो है प्रोटीन पूछ ले, तो ये सब जो है 4 कैलोरी देता है, ठीक है। अगला देखिएगा आपकी स्क्रीन पे आज का 83 नंबर क्वेश्चन कि कौन सा जो है विटामिन केवल पशु स्रोत के जो है आहार में पाया जाता है, तो कौन सा पाया जाता है पशु स्रोत के आहार में, आपको बताना है। 83 नंबर की हम बात कर ले तो ये जो पाया जाता है विटामिन B12 पाया जाता है, इसका जो है दूसरा ऑप्शन। अगला देखो एक माता का जो है गर्भकाल के दौरान जो है पोषण महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह जो है ये जो है किसके विकास को जो है निर्धारित करता है, तो ये जो है एक हिसाब से देखा जाए तो स्वस्थ संयोजी ऊतक, गर्भकाल, गर्भनाल और जो है ये सभी के लिए, इसमें का जो है आप पहला लगा दो, ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है, पहला इसमें का। अगला भी 85 नंबर क्वेश्चन देखिएगा एक महिला में किसकी जो है आवश्यकता
गर्भकाल एवं जो है दुग्ध स्राव के दौरान जो है अधिक होती है, तो फोलेट की आवश्यकता होती है, इसका जो है सी ऑप्शन। अगला फिर देखिएगा, जीवन काल के जो है प्रथम 12 महीने में जो है स्तनपान की जो है संतृप्त की जाती है, क्योंकि यह जो है संपूर्ण पोषण के साथ साथ जो है बच्चों को भी जो है प्रदान करता है। तो जो है ये देखा जाए तो प्रतिरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। इसमें का जो राइट रहेगा इसमें का जो है सुरक्षा, इसमें का सी ऑप्शन। अगला फिर 87 नंबर, कि निम्न में से जो है कौन वैश्विक स्तर पर व्याप्त सर्वाधिक जो है पोषण समस्या है? तो ये जो है कुपोषण है, ठीक है, कुपोषण है, मोटापा भी है लेकिन कुपोषण ज़्यादातर है, तो इसमें का सी ऑप्शन। अगला देखो, निम्न में से जो है किस कारण से आजकल जो है कुपोषण दूर करने की योजना को जो है बल मिला है? तो ये जो है प्रथम जो है 1000 दिन पर फोकस करके, इसका जो राइट रहेगा वो रहेगा इसमें का बी ऑप्शन, ठीक है। 88 का बी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला भी देखिएगा कि जो है कुपोषण का जो है मूल कारण क्या है? तो कुपोषण जो का जो मूल कारण है, कम वेतन भी है, दूषित पेयजल भी है, ठीक है, अवकाश जो है, हाँ, इसमें का जो है डी लगाइएगा, उपरोक्त के सभी हो जाएंगे। अगला भी 90 नंबर, कि कौन सी जो है वैश्विक जनसंख्या समूह जो है रक्त अल्पता से जो है सर्वाधिक जो है ग्रसित होती है? तो इसमें जो किशोरियाँ होती हैं, जो एनीमिया जो देखने को मिलता है ज़्यादातर, तो किसको देखने को मिलता है आपको बताना है। 90 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो ये जो है पूर्व स्कूली बच्चे, ठीक है, तो इसमें जो है, हाँ, इसमें का आप ये भी लगा सकते हैं पूर्व स्कूली बच्चे, इसमें का पहला ऑप्शन सही रहेगा ज़्यादा, किशोरियों में भी देखने को मिलता है। अगला देखिएगा एलिना का जो है ये क्या है, एलिना क्या है आपको बताना है। क्वेश्चन महत्वपूर्ण 91 की हम बात करें तो ये जो है एक ऑनलाइन जो है पतला होने की जो है तकनीक है, इसका बी ऑप्शन। अगला देखो, फिर राष्ट्रीय घेंघा उन्मूलन योजना जो है कब शुरू हुई थी आपको बताना है। इसकी शुरुआत हुई थी, कब हुई थी भैया? 1962 में। कब हुई थी? 1962 में इसकी शुरुआत हुई थी। अगला भी देखिएगा 93 नंबर, कि पोषण रक्त अल्पता से जो है रोग निरोध का जो है प्रारंभ जो है ये कब हुआ था आपको बताना है। 93 की हम बात करें तो हुआ था 1973 में। कब हुआ था? 1973 में। इसका डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला देखो, चलिए अगला क्वेश्चन फिर देखिए आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। चलिएगा अगला क्वेश्चन भी आपका है जो कि 94 नंबर, हाँ ये आपका हो चुका था। फिर देखिएगा 94 नंबर, कि विटामिन ए का जो है अच्छा स्रोत है। तो विटामिन ए आपका जो पाया जाता है ये कॉड लिवर ऑयल में पाया जाता है, ठीक है। इसमें का जो रेट रहेगा पहला रहेगा, क्योंकि ये मछली का तेल है, ठीक है, मछली का तेल इसमें अच्छा सोर्स माना गया है विटामिन ए का, मछली भी, तो इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला देखो फिर, कि विटामिन ए की जो है कमी से को रोकने के लिए हर 6 महीने के अंतर जो है पूर्व स्कूली बच्चों को जो है विटामिन ए की जो कितनी खुराक जो है दी जाती है आपको बताना है। तो ये जो खुराक दी जाती है, हाँ ये जो खुराक दी जाती है ये, हाँ इसमें का जो है 1 लाख जो है यूनिट दी जाती है। इसका जो रेट रहेगा इसमें का बी ऑप्शन। फिर अगला देखो, समेकित जो है बाल विकास परियोजना की जो है शुरुआत कब हुई थी आपको बताना है। तो इसकी शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 1975 को। 2 अक्टूबर 1975 को, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा। अगला देखो फिर, कि ICDS जो है ये योजना के जो है लाभार्थी हैं, तो कौन कौन लाभार्थी हैं आपको बताना। तो ये सभी हो जाएंगे, गर्भवती महिलाएं भी हैं, स्तनपान कराने वाली माताएं भी हैं, जो है ये 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष के बच्चे भी आ जाएंगे, इसमें से डी ऑप्शन। अगला देखिएगा, मिड डे मील कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी भैया? ये कहाँ इसकी शुरुआत हुई थी, ये भी एग्जाम में पूछा जाएगा। तो इसकी शुरुआत हुई थी तमिलनाडु में। कहाँ हुई थी? तमिलनाडु में हुई थी। कब हुई थी? 1900 जो है कब हुई थी भैया? आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा जरूर, ठीक है। मिड डे मील कार्यक्रम जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी जो है 15 अगस्त 1900 जो है 95 को, ठीक है। मिड डे मील कार्यक्रम की जो शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 1995 को हुई थी। आगे भी क्वेश्चन पूछा भी है कि मिड डे मील कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? 15 अगस्त 1995 को हुई थी। क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा जरूर, इसको रट लो। अगला फिर लास्ट में क्वेश्चन है कि छोटी आंतों से जो है कैल्शियम अवशोषण है जो है कौन सा विटामिन की जो आवश्यकता पड़ती है? तो विटामिन डी की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। इसका इसमें का हो जाएगा बी ऑप्शन। आगे मैं और भी जो उसकी आंसर की भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो आज लड़कियों का पेपर हुआ है उसको भी आपको जो है देख के जाना है, दोनों वीडियो को देख के जाना है। चलेगा, हम आंसर की उसकी प्रोवाइड कर रहे हैं। फूड एंड न्यूट्रिशन में हाइजीन, जो कि आज ही इसका पेपर हुआ है। BA BSc BCom BBA BC में अवध विश्वविद्यालय में लड़कियों में यही पेपर आयोजित कराया गया है। ये जो मैं बुकलेट सॉल्व कराने जा रहा हूँ, मेरा बुकलेट जो है आर है, आपका बुकलेट जो है P हो सकता है, Q हो सकता है, R भी हो सकता है, S हो सकता है। बुकलेट चाहे आपका कोई भी रहा हो, सभी बुकलेट में क्वेश्चन आपके उतने ही पूछेगा और वही क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए एक क्वेश्चन आपको मैच कर लेना, फिर उसी के नीचे आपको सारे क्वेश्चन आपको मिलते जाएंगे। चलेगा, मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आपको अपने बुकलेट के आपको क्वेश्चनों को आपको मिलाना है। पेपर की यदि हम बात करें तो पेपर मेरे द्वारा पूरा का पूरा बताया फंसा है। कोई भी क्वेश्चन
बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं आया हुआ है। जितने मैंने कहा था कि 4 पेपर आपको देख के जाना, अवध विश्वविद्यालय के लड़के वाले और लड़कियों वाले दोनों पेपर आपको देख के जाना है। पूरा का पूरा पेपर फंसा है, एक भी क्वेश्चन बाहर का नहीं आया हुआ है। चलेगा, बहुत ही तीव्र गति इसको हम सोल्व कराने का प्रयास करें, आंसर की प्रोवाइड करें। इसलिए जो भी विद्यार्थी अवध यूनिवर्सिटी का देख रहा हो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा, अपनी आंसर की देखेंगे। और साथ में कल आपका बॉयज का भी पेपर लगा हुआ है, तो बॉयज वाले जो है वो भी देख के जाएंगे। इसमें से काफ़ी प्रश्न, मैं कह सकता हूँ 50 से 60% क्वेश्चन आपको यही सेम टू सेम मिलने वाले हैं। इसलिए इन सभी प्रश्नों को रट के ही आपको जाना है। चलेगा, आपका 2 घंटा आपका समय दिया गया इसको करने को। और जो है ये पूरा आपका 100 नंबर का आपका पेपर आता है। इसमें 100 आपके एमसीक्यू क्वेश्चन भी थे आपके। पहला क्वेश्चन देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भैया 8 मार्च कितनी बार मैंने आपको बताया था। पूरे का पूरे पेपर में पढ़ाया, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटा। अगला देखिएगा, गर्भावस्था में कितनी अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है, 300 लेकर जो है 350 कैलोरी की। ये भी क्वेश्चन मेरे द्वारा बताया क्वेश्चन है। अगला भी देखिएगा, निम्न में से जो कौन सा विटामिन का प्रकार नहीं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी आपने पढ़ा होगा, लेकिन विटामिन एफ कोई भी इसका टाइप्स नहीं, कोई भी इसका प्रकार नहीं, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन। अगला देखिएगा, हीमोग्लोबिन में हीम का अर्थ क्या, आयरन होता है। ये भी क्वेश्चन मैंने करा था अभी शाम को जो क्लास थी उसमें भी सारे क्वेश्चन थे। अगला देखिएगा 5 नंबर कि रक्त अल्पता जो है रोग किस खनिज लवण की कमी से होता है। तो रक्त अल्पता जो कि एनीमिया जो रोग होता है, खून की कमी जो होती है, आयरन की कमी से होती है। ठीक है, इसका जो है दूसरा ऑप्शन एकदम से रहेगा। अगला देखिएगा, सुरक्षात्मक जो है तत्वों की प्राप्ति के साधन क्या है। तो ये जो है विटामिन और जो मिनरल ये दोनों होते हैं। अब यूनिवर्सिटी जो है इसमें थोड़ा सा त्रुटियां कर दी है, इसमें जो है इसको डी ऑप्शन भी देना था, ए व सी दोनों इसको लगाना था, क्योंकि जो प्रोटेक्टिव जो फूड होते हैं वो आपके विटामिन और जो है खनिज लवण दोनों होते हैं। ठीक है, फिर भी आप विटामिन मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जो कि 7 नंबर आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि शरीर के रोगों से संघर्ष करने की शक्ति जो है इम्यूनिटी कहते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं, इसका बी ऑप्शन। अगला भी देखिएगा क्वेश्चन देखिएगा, मिड डे मील कार्यक्रम, ये भी क्वेश्चन सेम टू सेम फंसा है। तो इसकी शुरुआत हुई थी, मैंने कहा था कि 15 अगस्त 1995 की इसको शुरुआत हुई थी। इसका पहला विकल्प एकदम सही है। अगला देखो 9 नंबर क्वेश्चन की जो है वह शरीर को जो है पोषण करता है। तो शरीर को जो है भोजन जो होता है, फूड जो होता है, शरीर को जो है ये पोषित करता है, उसका पोषण करता है, इसमें का डी ऑप्शन। अगला भी देखिएगा, मुंह में जो है किस पौष्टिक तत्व का जो है पाचन होता है। तो मुंह में जो है कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, कार्बोज का होता है, इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य है। अगला देखो, दालों में जो है सबसे अधिक पाया जाता है, तो प्रोटीन पाई जाती है, इसका सी ऑप्शन पूर्णतः सत्य है। अगला देखिएगा, शरीर के लिए जो है नियामक पदार्थ क्या भैया, वाटर है, जल है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्वास्थ्य के लिए जो है क्या सही नहीं है। तो स्वास्थ्य के लिए जो है आपको जो है ताजे फलों का रस आप खा सकते हैं, मछली पनीर सब कुछ खा सकते हैं, लेकिन शर्करा जो है आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके हेल्थ के लिए सही नहीं है। ये भी क्वेश्चन सेम टू सेम फंसा है, एक भी क्वेश्चन नहीं बाहर से आया है। चारों पेपर से जब उठा के देखो तो पूरा पेपर आपका यही आया, इससे बाहर कोई भी रखा है नहीं यूनिवर्सिटी ने। बहुत ईजी पेपर आया है। आपके आहार का आधा हिस्सा होना चाहिए भैया, अनाज जो सब्जियां होनी चाहिए, इसका पहला ऑप्शन। अगला देखो 15 नंबर कि स्वस्थ दृष्टि के लिए जो है कौन सा पोषक तत्व आवश्यक होता है। तो विटामिन ए बहुत ही आवश्यक होता है। ठीक है, विटामिन आपका ए, इसका जो राइट रहेगा इसमें का डी ऑप्शन रहेगा। अगला देखो भी, विश्व जो है स्वास्थ्य दिवस मनाते भैया 7 अप्रैल, कितनी बार मैंने आपको पढ़ा था कि 7 अप्रैल को जो विश्व स्वास्थ्य दिवस, जो कि WHO की स्थापना हुई थी वो 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, ये भी मैंने आपको बताया था। इसका जो है 7 अप्रैल जो भी लगाए उनको नंबर मिलेगा। अगला देखो, निम्न में से जो है किसमें जो है विटामिन ए आपका मिलता है। तो विटामिन ए आपका जो मिलता है ये चुकंदर में भी मिलता है और जो है पीले फलों में, तो पीले फलों में ज्यादातर मिलता है। और चुकंदर भी अच्छा सोर्स है, यूनिवर्सिटी क्या मानती है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो येलो फ्रूट भी इसमें का सही रहेगा। अगला देखो, जो कि 18 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से जो है कौन सा जो है सुरक्षात्मक पोषक तत्व। तो सुरक्षात्मक पोषक तत्व, तो यहाँ पर देख लो इन्होंने जो है इसका ऑप्शन सही दे दिया है, विटामिन और मिनरल्स। जो विटामिन और जो मिनरल्स हैं यही आपके जो है सुरक्षात्मक पोषक तत्व है। इसका जो राइट इसमें का विकल्प रहेगा इसमें का सी। अगला भी देखिएगा, वसा युक्त जो है भोज्य पदार्थ हैं, तो मक्खन, पनीर, सोयाबीन ये सभी है, इसलिए डी ऑप्शन। अगला देखो, अगला 20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, एक जो है स्वस्थ समान व्यक्ति के शरीर का तापमान कितना होता है। मैंने बोला था कि 98.6 होता है, लेकिन 98.44 इसको भी जो है अच्छा माना जाता है, स्वस्थ ही माना जाता है। तो इसमें का जो भी विद्यार्थी लगा के आए इसमें का दूसरा ऑप्शन 98.44 उनको नंबर मिल जाएगा। अगला देखिएगा, बच्चों के लिए जो कौन सा दूध जो सर्वोत्तम होता है। तो माँ का दूध होता है, इसका दूसरा ऑप्शन। अगला देखो, निम्न में से जो कौन सा जो खनिज लवण नहीं है। तो जो कैलोरी है ये कोई भी खनिज लवण नहीं है, और आपका कैल्शियम, लौह तत्व और जो है आपका जो आयोडीन दिया है सभी जो है आपके खनिज लवण है, इसलिए इसमें का जो विद्यार्थी कैलोरी लगाए हैं उनको नंबर मिलेगा। अगला देखो, गर्भावस्था की अवधि कितनी होती है। जो है 280 दिन होती है, 40 सप्ताह होती है, 9 महीने होती है। अगला देखो, किस अवस्था में जो है आप स्तन त्याज आरंभ कर सकते हो। तो स्तन त्याज का मतलब होता है जो माताएं जो है यानी विनिंग जो करना चाहती हैं, दूध छुड़वाना चाह रहे हैं बच्चों का, तो वे जो है 6 महीने के बाद ही छुड़वाएं। इसका जो राइट रहेगा इसमें का तीसरा रहेगा। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया था।
पोषक के जनक कौन भैया? एंटोनी लेबोइजर, इसका पहला ऑप्शन लगाइएगा। अगला देखिएगा, आवश्यक अमीनो अम्लों की संख्या कितनी है? पूरा का पूरा पेपर ही फंस गया है। 26 नंबर की हम बात कर ले तो भैया कितनी है? मैंने बोला था कि आवश्यक जो इसकी संख्या है भैया कितनी है आवश्यक अमीनो अम्लों की, तो कितनी भैया? 9 है। इसका जो है बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि आपकी स्क्रीन पे आ चुका है 27 नंबर की, कब्ज में जो है किसकी मात्रा लेने की जो है सलाह दी जाती है भैया? फाइबर की दी जाती है, रेशे की। 28 नंबर देखिएगा, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है भैया? घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है। एनीमिया से जो आयरन से होता है एनीमिया रोग होता है। बेरी बेरी आपके विटामिन बी की कमी से होता है, B1 की। सब कुछ मैंने आपको पढ़ाया था। अगला देखो, प्रोटीन का अच्छा सोर्स क्या भैया? तो प्रोटीन के अच्छे सोर्स की बात करें तो प्रोटीन का जो अच्छा सोर्स आपका सोयाबीन है। क्या है? सोयाबीन, इसका पहला ऑप्शन। जो भी लगा उनको नंबर मिलेगा। दूध में कौन सा जो है प्रोटीन पाया जाता है? सब कुछ पढ़ा अभी शाम को, इसको मैंने आपको बताया था कि जो कैसीन होती है ये दूध की प्रोटीन होती है, ग्लूटीन जो होती है गेहूं की प्रोटीन होती है। सब कुछ मैंने अभी आपको शाम को पढ़ाया था। कैसीन जो है दूध की प्रोटीन है, ग्लूटीन जो है गेहूं की प्रोटीन है, अनाज की प्रोटीन है। जो भी विद्यार्थी इसमें का कैसीन लगा के उनको नंबर मिल जाएगा। दूध की प्रोटीन कैसीन। अगला देखो, फाइनोडर्मा संबंधित भैया वसा से संबंधित ये भी क्वेश्चन सेम टू सेम फंसा है। अगला देखिएगा, शरीर जो है कार्बोहाइड्रेट को इस रूप में संग्रहित करता है तो ग्लाइकोजन के रूप में, इसका दूसरा ऑप्शन। अगला देखिएगा, कम जो है रोशनी में दृष्टि में जो है सहायक कौन सा विटामिन भैया? विटामिन ए जो है आपके रतौंधी जिससे होता है, ये बहुत ही सहायक है, उसमें लाभदायक है। अगला देखो, खून जमने के लिए जो है सहायक प्रोटीन के उत्पादन में कौन सा विटामिन की आवश्यकता पड़ती है भैया? रक्त का थक्का जमने के लिए, खून के जो है जमने के लिए, और जो है मैंने बोला था कि सबसे नजदीकी विटामिन जो आपका ब्लड का है वो आपका विटामिन आपका के है। सब कुछ मैंने पढ़ा था, कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं अलग से आया है। कुपोषण का कारण क्या भैया? असंतुलित आहार, गरीबी और जो है भोजन संबंधी सूचनाओं की कमी है सभी, इसलिए डी ऑप्शन। घेंघा रोग किससे होता है भैया? आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है, इसका पहला ऑप्शन एकदम से रहेगा। अगला देखो भी, निम्न जो है पोषक तत्व, तो इसमें जो है सभी पोषक तत्व ही हैं, प्रोटीन आपका, कार्बोहाइड्रेट, वसा, सभी हैं, इसलिए डी ऑप्शन। लौह तत्व की जो है कमी से होता भैया, आयरन की कमी से क्या होता है? इसके डिफरेंस से भैया एनीमिया रोग होता है, रक्त की कमी हो जाती है, एनीमिया रोग, इसको रक्त अल्पता कहते हैं। अगला देखो, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? क्वाशियारकोर, प्रोटीन की कमी से। सब कुछ पढ़ाया है, कोई भी क्वेश्चन बाहर का तो फंसा ही नहीं, सेम टू सेम पेपर फंस गया है। अगला देखो, लैक्टोज को जो है दूध की शर्करा कहते हैं, जो पाई जाती है भैया दूध में पाई जाती है, लैक्टोज की शर्करा है ये दूध में ही पाई जाती है। अगला देखो, साइनोकोबालामिन, देखो ये क्वेश्चन सेम टू सेम फंस गया। अभी शाम को क्लास में बोला था आपको कि साइनोकोबालामिन किसी ना किसी विटामिन का जो है रासायनिक नाम एग्जाम में पूछ सकता है। तो ये जो है विटामिन B12 है। क्या है भैया? विटामिन B12 को हम साइनोकोबाला जो है मीन के नाम से हम जानते हैं। अब विटामिन जो आपका B1 होता है इसको क्या कहते हैं भैया? विटामिन B1 को जो है थायमीन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? थायमीन कहते हैं। ये भी सब कुछ मैंने आपको पढ़ाया था, कोई भी क्वेश्चन आपका अलग से नहीं है। अब विटामिन आपका जो B3 होता है इसको, B2 को जो है राइबोफ्लोविन कहते हैं, और B3 आपका दिया हुआ है। ये सारी विटामिन हमने आपको खासकर बताया था। इसमें का जो भी विद्यार्थी B12 लगाए उनको नंबर मिलेगा। अगला देखो, कब्ज के असर क्या है इसके? ठीक है, तो इसमें पेट दर्द, ये गैस से सभी हो जाएंगे, इसलिए डी ऑप्शन। अगला भी देखिएगा जो कि 43 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। 43 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें कि निम्न में से जो है किस पोषक तत्व का जो है दूध एक अच्छा जो है खराब है? वैसे तो दूध को जो है एक संपूर्ण आहार कहा गया, लेकिन इसमें जो है विटामिन सी बिल्कुल भी नहीं पाया जाता। कितनी बार मैंने हर एक वीडियो में खासकर आपको बताया था। इसमें का जो विद्यार्थी सी ऑप्शन लगाए विटामिन सी वाला उनको नंबर मिलेगा। फल एवं जो है सब्जियां, ये किसका अच्छा स्रोत है जो है भैया? विटामिन और जो है खनिज का अच्छा स्रोत है। इसमें का जो है बी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा 44 नंबर क्वेश्चन का। अब अगला देखो, अगला आपकी स्क्रीन पे आज का जो कि है कि दाल जो है अच्छा स्रोत है, तो दाल जो है प्रोटीन का अच्छे सोर्स मानेंगे, इसका जो है सी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला देखो, इनमें से जो है किस भोज्य तत्व का जो है पाचन नहीं हो पाता फिर भी जो है शरीर के आवश्यक होता है? तो रेशा होता है, फाइबर होता है, इसका सी ऑप्शन। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है, सब कुछ बताया था आपको। अगला देखो, निम्न में से जो है किसमें जो है लौह तत्व की अधिकता पाई जाती है? तो पालक में जो है लौह तत्व की अधिकता पाई जाती है, इसका पहला ऑप्शन। रतौंधी जो है किसकी कमी से होता है? तो रतौंधी जो होता है ये विटामिन आपके ए की कमी से रतौंधी होता है। डी से आपका रिकेट्स होता है। ई से आपका प्रजनन शक्ति में कमी आती है। के से आपका रक्त का थक्का जमने के लिए सहायक होता है। तो रतौंधी आपका विटामिन ए, इसमें का बी ऑप्शन। निम्न में से जो कौन ऊर्जा देता है भैया? कार्बोहाइड्रेट बहुत ही अच्छा सोर्स माना गया है एनर्जी का, इसका पहला ऑप्शन। अगला देखो, किस माह को जो है पोषण माह मनाया जाता है भैया? सेम टू सेम क्वेश्चन फंसा है भैया। सितंबर महीने में जो है पोषण माह महीने के रूप में मनाया जाता है, इसका पहला ऑप्शन। अगला देखो, लौह जो है लौह का जो है अच्छा स्रोत है, तो लौह का जो अच्छा एक स्रोत है वो पालक। तो इसमें ये पूछ रहा कि अच्छा सोर्स क्या है इसमें? तो वैसे तो जो है लीवर आपका यकृत हो गया, और जो है गुड़ और पालक मिलता सभी से है, लो इसमें से जो है आयरन सभी से मिलता है, लेकिन पूछ रहा कि सबसे मेन सोर्स क्या है? इसमें रिच सोर्स की बात कर रहा है ना, तो आपको पालक लगाना था। इसमें स्टूडेंट ने काफी गलतियां की होंगी, इसका सी ऑप्शन मिलता सभी से है।
अब यूनिवर्सिटी हो सकता है इसको जो इसमें से सभी कर दे, डी ही ऑप्शन को सही ठहराए, लेकिन इसमें मेन सोर्स पूछा तो इसमें जो है पालक ज़्यादा बेटर रहेगा। अगला देखो, माँ के दूध में जो है किसकी मात्रा जो है ना के बराबर होती है, तो माँ के दूध में जो आयरन नहीं पाया जाता है। मैंने आपको शाम को भी क्लास में कराया था, इसमें भी बोला था कि लौह तत्व की जो है इसमें जो है हीनता पाई जाती है, इसमें कमी पाई जाती है। अगला देखो, चुकंदर एवं जो है ये पालक के रस जो है ये किसके उपचार में भैया, तो जो एनीमिया के उपचार के लिए बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। खून के यदि आपके शरीर में कमी है तो चुकंदर आप पालक का सेवन कर सकते हैं, बहुत ही जल्दी रिकवरी हो जाएगा। अगला देखो, एक जो है बृहद जो है पोषक तत्व नहीं है, तो बृहद जो है पोषक तत्व नहीं भैया, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, तो भैया एक बृहद जो है पोषक तत्व है, लेकिन क्रोमियम कोई भी जो है बृहद पोषक तत्व नहीं, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन। अगला देखो, लौह जो बनने में महत्वपूर्ण है, तो लौह जो है किसके बनने में महत्वपूर्ण भैया, तो जो आयरन होता है ये जो है आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल के बनने में सहायक होता है, इसका पहला ऑप्शन। अगला देखो, निम्न में से जो है कौन जो है प्रोटीन का अच्छा सोर्स है, तो भैया सोयाबीन जो है प्रोटीन का अच्छा सोर्स, इसका डी ऑप्शन। हड्डियों के लिए निर्माण के लिए किस पोषक तत्व की आवश्यकता होती है भैया, हड्डी और दांतों के लिए मैंने बोला था कि कैल्शियम बहुत ही जरूरी होता है, इसका जो भी दर्द सी लगाए हैं कैल्शियम, उनको नंबर मिलेगा। अगला देखो, किसकी कमी से जो है रिकेट्स नामक रोग होता है, तो विटामिन आपके डी की कमी से रिकेट्स होता है, बी से बेरी बेरी, ए से आपका रतौंधी, सब कुछ बोला था। अगला देखो, कैल्सीफेरॉल जो है किस विटामिन का रासायनिक नाम है, सब कुछ मैंने आपको बताया था, विटामिन डी। कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का क्या नाम है, कैल्सीफेरॉल जो है विटामिन डी का नाम है। और हम बात कर ले तो विटामिन ए जो होता है इसको क्या कहते हैं भैया, इसको कहते हैं रेटिनॉल कहते हैं, इसको क्या कहते हैं रेटिनॉल कहते हैं। सी को स्कर्बिक एसिड कहते हैं। ई को क्या कहते हैं, ई की हम बात कर ले, चलेगा, इस ई को छोड़ दीजिएगा। अगला देखो, चलेगा, अगला देखिए आपकी स्क्रीन पे आ चुका है जो कि 61 नंबर क्वेश्चन की वसा में जो घुलनशील विटामिन, कितनी बार मैं आपको बोला था कि वसा में जो घुलनशील विटामिन आपका होता है, विटामिन आपका ए, विटामिन आपका डी, विटामिन आपका ई और आपका के। ये जो घुलनशील जो विटामिन आपके मैंने आपको बोला था कि ए आपका विटामिन डी, विटामिन आपका ई और विटामिन आपका के, तो जो भी विद्यार्थी विटामिन ए इसमें लगा के आए हैं उनको नंबर मिल जाएगा, क्योंकि बी व सी जो है ये भैया जल में घुलनशील है, सब कुछ मैंने आपको पढ़ाया था, इसमें का बी ऑप्शन। बेरी बेरी रोग भैया विटामिन जो है B1 की कमी से होता है, इसका सी ऑप्शन। अगला देखिए, कैल्शियम में जो है कैल्शियम किसमें सहायक है भैया, तो मजबूत दांत और हड्डियों के लिए, मैंने पहले आपको बताया था, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा इसमें का, क्योंकि रक्त का थक्का जमने के लिए भैया तो विटामिन के की आवश्यकता होती है ना, ये इस तो होगा नहीं, तो इसका पहला ही ऑप्शन एकदम सही है। अगला देखो, विटामिन ई का जो है सर्वोत्तम स्रोत क्या भैया, तो फैट और जो है ऑयल्स है, वसा और तेल है, इसका जो है दूसरा ऑप्शन। अगला देखिएगा, यह जो है खाद्य समूह ऊर्जा का सर्वोत्तम स्रोत है, तो ऊर्जा का सर्वोत्तम स्रोत जो है फैट और ऑयल है, इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला भी देखिएगा, अनाज, चावल, ब्रेड और जो है पास्ता, ये किसके अच्छे सोर्स है भैया, तो कार्बोहाइड्रेट के अच्छे सोर्स, इसका सी ऑप्शन। अगला देखिएगा, शरीर के रचनात्मक घटकों को बनाने एवं जो है बनाए रखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है भैया, प्रोटीन। प्रोटीन जो होती है बॉडी बिल्डिंग हो, अब आपके टिश्यू की मरम्मत करने के लिए हो, सब कुछ इसी की आवश्यकता होती है प्रोटीन की, इसका बी ऑप्शन। अगला देखो, 1 ग्राम वसा कितनी प्रोटीन देती भैया, 1 ग्राम वसा मैंने आपको बोला था 1 ग्राम जो फैट होती है आपकी 9 कैलोरी देता है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट हो गया, 1 ग्राम प्रोटीन हो गया, ये आपकी 4 कैलोरी देता है। इसका जो विद्यार्थी 9 कैलोरी लगा के आए 1 ग्राम वसा, उनको नंबर मिलेगा। अगला देखो, सूर्य की किरणों से भैया विटामिन डी प्राप्त होता है, इसका डी ऑप्शन। प्रतिदिन जो है कितने गिलास पानी पीना चाहिए भैया, 8 से लेकर जो है 10 गिलास पीना चाहिए, इसका डी ऑप्शन। अंडे में जो है सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं, सिर्फ जो है इसको छोड़कर, तो अंडे में जो है बायोटीन नहीं पाया जाता है और सभी को इसमें जो है तत्व पाए जाते हैं, ठीक है। अगला देखो, अगला देखिएगा आपकी स्क्रीन पे आ चुका है जो कि है 72 नंबर क्वेश्चन कि पकाने के जो है किस तेल में जो सबसे अधिक मात्रा में जो अम्ल वसा होती है, तो सूरजमुखी के तेल में इसका जो रेट रहेगा बी ऑप्शन। ये भी क्वेश्चन फंसा सेम टू सेम। यकृत जो है उत्पन्न नहीं करता है, तो यकृत जो है क्या उत्पन्न नहीं करता, तो गामा आपका जो है ग्लोब्यूलिन नहीं करता इसमें का, इसका जो रेट हो जाएगा इसमें का बी ऑप्शन। 73 का जो भी विद्यार्थी बी लगाए हैं उनको नंबर मिलेगा। अगला देखो, मानव शरीर में जो है अनिवार्य अमीनो अम्लों की संख्या कितनी भैया, 9 है, इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य है। अगला देखिएगा, एकीकृत बाल विकास सेवा योजना ये कब शुरू हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1975 को, इसका जो भी विद्यार्थी डी लगाए, ये भी सेम टू सेम क्वेश्चन फंसा है। अगला देखिएगा, रक्त शर्करा का स्तर और जो है ऑक्सीजन नियंत्रण होता है, तो किसके माध्यम से होता है, तो ये जो रक्त शर्करा इसका स्तर जो ये ऑक्सीजन का नियंत्रण जो होता है, ये किसके द्वारा होता है भैया, ये होता है आग्नेयाशय के द्वारा। किसके द्वारा होता है भैया, आग्नेयाशय के द्वारा होता है। जो विद्यार्थी इसमें का डी ऑप्शन लगाए, क्योंकि ऑप्शन तो दिया नहीं हुआ है, इनमें से कोई नहीं, तो उनको नंबर मिल जाएगा। अगला देखिएगा, इन पे आ चुका 77 नंबर के राष्ट्रीय पोषण संस्थान स्थित ये कहाँ है, एनआईएन का जो है मुख्यालय कहाँ स्थित भैया, हैदराबाद में स्थित है। काफी बार मैंने आपको बताया था, इसका हैदराबाद जो भी विद्यार्थी लगा के आए उनको नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन भी देखिएगा कि जो है ग्लूटिन जो कुछ वनस्पति स्रोत से प्राप्त होती है भैया। ग्लूटिन गेहूं की प्रोटीन, मैंने आपको कितनी बार बोला था, कैसीन है दूध की प्रोटीन और ग्लूटिन जो होती है गेहूं की प्रोटीन है, काफी बार मैंने आपको समझाया भी था। अगला देखिएगा, हरे पत्तेदार सब्जियां जो है किसका अच्छा स्रोत है, तो जो है आपके विटामिन
ये किसका जो है अच्छा सोर्स आपको बताना है। तो ये जो है हरे पत्तेदार सब्जियों की यहाँ से बात आई है, तो इसमें जो है विटामिन और प्रोटीन हो जाएगा, विटामिन और जो है लौह तत्व का, तो ये सभी का मेरे हिसाब करीब करीब है। ठीक है, विटामिन बी कैलोरी का तो बहुत कम होता है, तो इसमें जो है आप आयरन और जो है लौह तत्व का होता अधिकता, तो आयरन और जो है प्रोटीन का तो होता नहीं है, इसमें का सी ऑप्शन ज़्यादा सही रहेगा 7-9 का। ठीक है, क्योंकि सी ही ऑप्शन विटामिन ए और जो है लौह तत्व इसमें मात्रा अधिकतर पाई जाती है, तो प्रोटीन की बात मेरे हिसाब से भले ही ना होती हो, लेकिन इसमें जो है कैलोरी थोड़ी कम मिलती है ना इससे हरेदार पत्ते सब्जियों से। इसमें का डी भी ऑप्शन से हो सकता है, या फिर इसमें का सी ऑप्शन से होगा। अब यूनिवर्सिटी क्या मानती है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अगला देखो 1 ग्राम वसा कितनी प्रोटीन भैया 9 कैलोरी देता है, इसका पहला ऑप्शन। अगला भी देखिएगा वृद्धि ऊर्जा मरम्मत रख रखाव के लिए भैया शरीर की किसकी आवश्यकता होती है शरीर में, तो प्रोटीन की। तो क्वेश्चन सेम टू सेम फंसा, प्रोटीन या फिर जो है पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। इसका पहला ऑप्शन जो भी विद्यार्थी लगा के उनको नंबर मिल जाएगा। अगला देखो क्वासियारकोर का जो है लक्षण क्या है, तो सूजन और जो है ये चंद्रमा के समान गोला चेहरा, लंबाई में कमी, सभी इसलिए डी ऑप्शन। अगला देखिएगा परनीसियम जो है एनीमिया, ये किसकी कमी से होता है, तो जो है विटामिन जो है B12 की कमी से होता है। इसका पहला ऑप्शन जो भी लगा के आए हैं उनको नंबर मिल जाएगा, विटामिन B12। अगला देखो भी कि जो है स्वस्थ संयोजी ऊतक एवं जो है प्रतिरक्षा तंत्र के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो जो है विटामिन सी की आवश्यकता होती है। जो विद्यार्थी इसमें का बी लगाए हैं विटामिन सी वाला उनको नंबर मिलेगा। खट्टे फल भैया ये जो है एक विटामिन सी के अच्छे सोर्स माने गए हैं। फिर अगला देखिएगा अंडा दूध मांस, ये किसके अच्छे सोर्स हैं भैया, तो ये प्रोटीन के अच्छे सोर्स माने गए। 86 नंबर का प्रोटीन एकदम राइट हो जाएगा। 87 नंबर की हम चलिएगा देखते हैं, चलेगा 87 नंबर कहाँ गया 87, हाँ 87 नंबर आपके स्क्रीन पे आ चुका है। देखो 87 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि डायरिया का जो है मुख्य कारण क्या आपको बताना है, तो जो है वायरल संक्रमण है। इसका जो राइट रहेगा इसमें का वो रहेगा पहला ऑप्शन। तो ये जो मैं बुकलेट सॉल्व करा रहा हूँ, बुकलेट चाहे आपका कोई भी रहा हो, सभी बुकलेट में क्वेश्चन उतने हैं। कहीं से मेरा एक क्वेश्चन आप पकड़ लीजिए अपने बुकलेट में किस नंबर पर दिया हुआ है, फिर उसी के नीचे आपको सारे क्वेश्चन आपको क्रमवाइज आपको मिलते जाएंगे। चलिए अगला देखो तीव्र या जो है स्थायी अतिसार की जो है संभावित जटिलता क्या है, तो ये जो किसमें होती, तो निर्जलीकरण में होती, जो है डाइहाइड्रेशन में होता है। इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा, क्योंकि अतिसार की जो जटिलता होती इसमें का राइट रहेगा पहला। अगला देखो जन्म के समय जो है नवजात शिशु का भार कितना होता है भैया, तो 2.5 kg से मैंने बोला था कि 3.5 kg तक होता है। इसका जो भी विद्यार्थी 2.5 kg लगा के उनको नंबर मिलेगा। अगला देखो कोलेस्ट्रम भैया माँ का प्रथम स्तन दूध, ये भी मैंने आपको बताया था। अगला देखिएगा कुपोषण के कारण होने वाला रोग क्या भैया, क्वासियारकोर और जो मेरमस, इसका पहला ऑप्शन रहेगा। अगला देखिएगा निम्न में से जो कौन सा पोषक तत्व है, तो प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट वसा, ये सभी पोषक तत्व ही, इसलिए डी ऑप्शन। विश्व मोटा अनाज वर्ष भैया 2023, ये भी सेम टू सेम क्वेश्चन फंसा है। अगला देखो आहार योजना को जो है कारक प्रभावित करते हैं, तो जो है आहार योजना को जो प्रभावित करते हैं आपका जो है आयु आपकी करती है, आयु करती है, लिंक करता है स्त्री के पुरुष और जो जलवायु करती है, इसलिए इसका पहला ऑप्शन केवल सही रहेगा। ये भी सेम टू सेम क्वेश्चन फंसा है और कुछ नहीं, इसमें का पहला ऑप्शन आयु एकदम सही हो जाएगी। अगला देखो आहार आयोजन में जो है क्या महत्वपूर्ण नहीं है, तो भैया साप्ताहिक चार्ट, रोगी की रुचि और जो संतुलित आहार, ये सब कुछ जो है इसमें महत्वपूर्ण है, लेकिन गृह संरचना कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं इसके लिए, इसलिए इसमें का स्ट्रक्चर ऑफ हाउस इसमें का राइट हो जाएगा। अगला देखो अद्रव जो है शुष्क प्रकार है भैया बेरी का बी ऑप्शन। अगला देखो निम्न जो है सोडियम युक्त आहार दिया जाता है भैया हाइपरटेंशन में दिया जाता है, इसका पहला ऑप्शन उच्च रक्तचाप में। अगला देखो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाली बीमारी को हम संक्रामक रोग कहते हैं या फिर संचारी रोग, इसका पहला ऑप्शन। ये भी मैंने आपको शाम को पढ़ाया था। अगला देखो भोजन में प्राकृतिक रूप से उपस्थित सबसे जो है मीठी भैया कार्बोहाइड्रेट क्या है, उसको हम फ्रुक्टोज कहते हैं। क्या है सबसे मीठा, फ्रुक्टोज है। इसका जो राइट विकल्प रहेगा फ्रुक्टोज। जो भी विद्यार्थी लगा के उनको नंबर मिलेगा। 100 नंबर क्वेश्चन देखिएगा किसकी जो है प्रोटीन का जो है जैविक मूल्य सबसे जो अधिक होता है। जैविक यहाँ से मूल्य पूछा है प्रोटीन का, तो जो अंडा है ये जैविक है, आपका बायोलॉजिकल आपका वैल्यू है प्रोटीन का, इसका जो है सी ऑप्शन एकदम से देगा। यदि वेजिटेबल्स में पूछता, वनस्पति जगत में पूछता, तो आपको सोयाबीन आपको लगाना था। यहाँ से एनिमल जगत की बात करा तो इसमें अंडा सबसे अच्छा रहेगा। पूरा पेपर मैंने आपको सोल्व कर दिया है। कितने % गोल आपने सही किया है, मैं तो कह सकता हूँ 100 में से 90 तो पक्का सही होंगे सभी स्टूडेंट के, 90 से कम किसी को हो ही नहीं सकते, और हो सकता है सभी के पूरे सही होंगे। कितने % गोला के एक सही किया आपने, एक बार कमेंट के माध्यम से बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा शेयर करते हैं 200 बजे से सभी विद्यार्थी अपनी आंसर की सही देखेंगे। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।